Hello everyone, a very warm welcome to all of you in this next video. In previous video, we have studied about shelter, and in this video, we have studied again what is shelter and what is its types. कि types के बारे में और पहले हमने क्या देखा था कि किस कौन से फैक्टर्स होते हैं शेल्टर के लिए। तो आज हम कुछ टाइप्स देखते हैं। तो देयर आर सो मेनी पीपल लिव्ड इन रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, फॉरेस्ट एरियाज, जंगल के क्षेत्र में भी रहते हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं और कुछ शहरी। हम लोग किस क्षेत्र में आते हैं? हम लोग शहरी में। कुछ ऐसे जगह होते हैं जो बहुत ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे पौधे होते हैं, वहाँ वेल डेवलप्ड जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गया, तो वो हमारा अर्बन एरियाज हो गया। रूरल एरियाज में क्या होगा कि छोटे छोटे दुकान होंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं होंगे, तो वैसे एरिया को हम रूरल एरियाज बोलते हैं। और अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्रों को अर्बन एरियाज बोलते हैं। फॉरेस्ट एरिया तो सबको पता है। तो फॉरेस्ट एरियाज में क्या होगा? सबसे इजीली अवेलेबल थिंग क्या होगा? दैट इज वुड। तो वहां के लोग जो घर बनाते हैं वो मोस्टली देखा जाता है हाउसेज आर मेड अप ऑफ वुड, बिकॉज वुड इज इजिली अवेलेबल इन दीज एरियाज। उन एरिया में वुड आसानी से मिल जाता है। दूसरा है रूरल एरियाज। रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र। रूरल RURAL। रूरल एरियाज में क्या मिलेगा? जो मोस्ट अच्छे क्या मिल सकते हैं? तो उस एरिया में मोस्टली मड, बैम्बू, पाम लीफ एंड स्ट्रॉ वगैरह बोलते हैं। जो पत्ते के जो रेसे वगैरह होते हैं, रस्सियां वगैरह होते हैं, उसको हम स्ट्रॉ बोलते हैं। ठीक है। तो इस क्षेत्र में हमें जिस चीज की अवेलेबिलिटी होती है, उस चीज से हम मकान ड्रॉ करते हैं। तो फूड समझते हैं, पुआल वगैरह, तो उसको हम स्ट्रॉ बोलते हैं। सो जो रूरल एरिया के घर होंगे वो मड से बने हुए, कीचड़ मतलब मिट्टी को लेप बना के जैसे ढांचे तैयार करते हैं। बांस समझते, बैम्बू मतलब क्या होता है? बांस। और पाम लीव्स मतलब तार का पेड़ जो होता है लंबा सा, उसके लीफ से छप्पर बनाने का काम होता है। तो ये घर क्या कहलाते हैं? दीज हाउसेज आर नोन एज टेम्पररी और कच्चा हाउसेज। व्हाई? क्योंकि ये ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते हैं, ये जल्दी टूट सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरियाज में पहले तो हमारे घर में हमारा घर किस चीज से बना होता है? ऑब्वियसली ब्रिक से, सीमेंट से, कंक्रीट वगैरह से। तो अर्बन एरियाज में जो घर बनते हैं, मैनी हाउसेज मेड अप ऑफ ब्रिक, सीमेंट एंड आयरन रॉड्स। आयरन भी होता है ना, आयरन की छड़ लगा के हम लोग दूसरा तल्ला तीसरा तल्ला बनाते हैं ना। Some villages are construct big houses called हवेलीज। कभी कभी देखोगे किसी जगह पे बहुत बड़े बड़े घर बने होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हवेलीज बोलते हैं। जो बहुत बड़े होते हैं, उसमें कई सारे खिड़की दरवाजे होंगे, तो वो हवेलीज कहलाते हैं। तो in urban region there are the houses are made up of bricks, cements and iron rods। ठीक है। इन सब चीजों को मतलब क्या हो गया? ईंट। ठीक है। सीमेंट आप सब लोग जानते हैं सीमेंट क्या होता है। सीमेंट से और ब्रिक से ऐड करके हम लोग अर्बन एरियाज के लोग घर बनाते हैं। और ये कैसे हाउस होते हैं? दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल हाउस। ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और इस हाउस को हम परमानेंट और पक्का हाउस बोलते हैं। दीज हाउसेज आर नोन एज परमानेंट और पक्का हाउस। वाई? बिकॉज दीज आर ड्यूरेबल, में बहुत लंबे समय तक चलता है और बहुत ही टिकाऊ होता है। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ। बंगलोज, एक आपने नाम सुना होगा, बंगला। ये बंगला क्या होता है? बंगलोज आर इंडिपेंडेंट हाउसेज सराउंडेड बाय एन ओपन स्पेस और हैज अ फ्रंट लॉन। मतलब क्या होता है? ऐसे घर जो किसी का वो सिंगल किसी का नहीं होता है, जैसे होटल रूम्स हो गए, जैसे ऐसे जो कोई दूसरे रहने जाते हैं, वो किसी का सिंगल भी हो सकता है, लेकिन वो किससे सराउंड होगा? वो बहुत बड़े स्पेस, उसके बाहर बहुत बड़ा स्पेस होगा, एक बहुत सारा लॉन एरिया होगा, जहाँ पे फ्रंट उसके सामने से बहुत बड़ा लॉन होगा, गार्डन होंगे, वहां रहने जो लोग आएंगे उनके फ्रंट लॉन होगा और ओपन स्पेस होगा। तो ऐसे घर को क्या बोलते हैं? बंगलौज। ठीक है। दीज आर इंडिपेंडेंट हाउस। दूसरा फैक्टर है हमारा इकोनॉमिक स्टेटस। हमने बात की थी, क्लाइमेटिक फैक्टर की बात हो गई थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या था? इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक मतलब क्या होता है? आर्थिक स्थिति कैसी, किसी भी इंसान की आर्थिक स्थिति। तो ऐसे पर्सन, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ पर्सन डिसाइड द टाइप ऑफ हाउस।
जो उनका जैसी उनकी आर्थिक स्थिति है उस हिसाब से वो घर बनाने को सोचते हैं, उस हिसाब का घर बनाते हैं। तो जो लोग ज्यादा गरीब है, मतलब गरीब इन द सेंस जो ज्यादा मनी स्पेंड नहीं कर सकते हैं, पीपल हु कांट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी मेक लो कॉस्ट हाउसेज। वो कैसे घर बनाते हैं? बहुत ही कम दाम के, जैसे कि जो चीज लेंगे, जो मटेरियल्स लेंगे वो चीप मटेरियल्स होगा। चीप मतलब सस्ता, सस्ता। चीप का मतलब सिर्फ घटिया नहीं होता है, सस्ता। ऐसे सामान जो हमें इजिली उपलब्ध हो जाए, उन जितना पैसे खर्च करना चाहते हैं उस पैसे में जो मटेरियल्स मिल जाता है उससे बनाते हैं। जैसे मैंने बात करी थी एल्बेस्टस, जानते हैं? एस्बेस्टस होता है जो, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? करकट। हम आम भाषा में उसको क्या बोलते हैं? करकट, लेकिन उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्बेस्टस। टिन को ऐड करेंगे, गेट में टिन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एस्बेस्टस उनके ऊपर रहेगा, छत का काम करेगा। और प्लाईवुड का यूज करते हैं। ये सब क्या है? चीप मटेरियल्स है। तो ये कौन यूज करेंगे? जो इकोनॉमिक स्टेटस जिनका लो है, जो ज्यादा मनी स्पेंड नहीं कर सकते। बट पीपल हु कैन स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ऐसे लोग जो ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं, वो क्या करेंगे? वो हाई कॉस्ट हाउसेज बनाएंगे। They will high cost houses, like they are expensive and the latest materials to make modern house. वो लोग बहुत expensive चीजें यूज करेंगे, ठीक है। और जो मकान उनका बनेगा वो काफी मॉडर्न लगेगा। So these are the differences between low cost houses and high cost houses. किसी हाउस में, जब हम किसी हाउस में रहते हैं तो क्या हम अकेले रहते हैं? नहीं, वी ऑल लिव। हम लोग फैमिली में जितने मेंबर्स होते हैं सब साथ में रहते हैं ना। सो लिविंग टुगेदर, वी ऑल लिव टुगेदर विथ आवर फैमिली इन अ हाउस। किसी भी हाउस में कोई अकेला नहीं रहता। तो वी ऑल लिव इन आवर हाउस विथ आवर फैमिलीज। हम अपनी फैमिलीज के साथ हाउस में रहते हैं। सो हमारे हाउस के आसपास भी बहुत सारे घर होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, और भी लोग सब रहते हैं। वो क्या होते हैं? दे आर आवर नेबर। और वो बिल्डिंग्स और लोगों को मिला के हम क्या बोलते हैं? नेबरहुड, यानी पड़ोसी। वो हमारे क्या है? पड़ोसी हैं। और पड़ोसी है, और नेबरहुड मतलब पड़ोस हो गया। सो द ऑल हाउसेज नियर all other houses near our house are called neighborhood. ओके, जैसे आप है, आपके घर के बगल में आपके फ्रेंड का घर होगा, तो वो आपका फ्रेंड भी है और आपका नेबर भी है। सो ऑल आवर नेबरहुड्स एंड अराउंड बिल्डिंग्स, जितनी भी बिल्डिंग्स भी है ना आपके आसपास, अराउंड देम होम भी होंगे, कुछ होम भी होंगे, वो सब क्या है? आपके नेबरहुड है, ठीक है। तो कोई भी हाउस में कोई अकेला नहीं रहता है। तो हम क्यों रहते हैं साथ में? आपने पढ़ा होगा एनिमल्स भी क्या होते हैं? ग्रुप में रहते हैं। क्यों रहते हैं? बिकॉज ऑफ उनके जो यंग वंस होते हैं, उनके जो बेबीज होते हैं, उनको सिक्योरिटी मिलती है। तो हम भी जब नेबरहुड में होते हैं तो क्या होता है? हमें कुछ चीजें जो चाहिए होती हैं वो फुलफिल होता है। तो वी ऑल फुलफिल all our needs and requirements when people live together in cities, towns, colonies, villages और हेमलेट। एक हेमलेट एक न्यू वर्ड है। हेमलेट मतलब क्या हुआ? टोला। जैसे जिसको टोला हिंदी में बोलते हैं, टोला मोहल्ला, उसको हम हेमलेट बोलते हैं। तो जब क्यों रहते हैं एक साथ लोग? अपने सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है। स्मॉल विलेजेस, छोटे छोटे गांव होते हैं, ठीक है, जहाँ पे फिर ऑल शेल्टर्स हैव सेम ऑक्यूपेशन। जितने भी घर होते हैं गांव में, आप देखोगे ना, सेम, लगभग उतने दूर के जो लोग होते हैं। हेमलेट क्या होता है? एक लाइक अ स्मॉल विलेज, जहाँ के जो लोग होते हैं उनका ऑक्यूपेशन लगभग सेम होता है, वहां के लोग लगभग सेम होते हैं, तो उसको एक टोला, जैसे डॉक्टर्स कॉलोनी हो गया, है ना, कोई प्रोफेसर कॉलोनी, तो वहां पे सेम ऑक्यूपेशन के कुछ लोग होते हैं, तो वैसे जगह को हम क्या बोलते हैं? हेमलेट। अब देखिए नेक्स्ट थिंग क्या है कि विलेजेस इन लार्जर, अ विलेज इज लार्जर देन ए हेमलेट। अगर टोला मोहल्ला से कुछ बड़ा है विलेज, सो बट स्मॉलर देन अ टाउन और सिटी। अगर मोहल्ला हेमलेट से बड़ा है कोई विलेज और स्मॉलर देन अ टाउन और सिटी, आर कॉल्ड, वो उसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट विलेज। वो हमारा परमानेंट सेटलमेंट होता है। वहां के जो लोग होते हैं वो, उनका जो सेटलमेंट होता है वो परमानेंट होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे टेम्पररी हाउसेस बने होते हैं जो एक दूसरे से क्लोज होते हैं। गांव में कभी कभी आप देखोगे कच्ची मकान देखोगे एक दूसरे से क्लोज होते हैं, लेकिन अब क्या हो गया? नाउ डेज मैनी विलेजेस हैव परमानेंट हाउसेस। बहुत सारे गांव में भी आप देखोगे कि वहां की जो हाउसेज हैं वो परमानेंट हो जाते हैं, टेम्पररी नहीं होते। अब देखिए, अब टाउन क्या है? What is town? A town is an area with many houses, shops and stores.
वहाँ पे एक ऐसा जगह जहाँ पे बहुत सारे घर हो, बहुत सारे दुकान हो, बहुत सारे स्टोर्स हो, ऐसे जगह को क्या बोलते हैं? टाउन बोलते हैं। When people live and work, यहाँ पे ऐसे टाउन में क्या होता है? बहुत सारे पीपल रहते हैं और अपना काम करते हैं। A larger and separate town is called city. अब सिटी क्या होता है? टाउन तो समझ गए, town is an area where very many houses, stores and shops are available. But city क्या हुआ? A larger and separate town is called city. ऐसा टाउन तो थोड़ा बड़ा, जैसे मुजफ्फरपुर क्या एक सिटी है, सीतामढ़ी क्या है एक सिटी है, तो ये बहुत लार्ज है। इसमें छोटे छोटे आपके हैमलेट्स आ जाते हैं, इसमें छोटे छोटे विलेजेस होंगे, है ना, लेकिन सिटी क्या है हमारा? मुजफ्फरपुर या सीतामढ़ी। ठीक है। टाउन्स एंड सिटीज आर वेल प्लान। टाउन्स और सिटीज जो होते हैं, जो भी, वो वेल प्लान होते हैं, पहले से अच्छे से प्लान करके उनको बनाया जाता है। ओके। अब एक कॉलोनी नाम भी आई थी। वो कॉलोनी क्या होती है? अ कॉलोनी इज एन एरिया इन अ टाउन। टाउन और सिटी में ही एक एरिया होता है वेयर पीपल लिव टुगेदर विद अ कम्युनिटी, एज अ कम्युनिटी। एक झुंड की तरह लोग वहां रहते हैं, उसको हम कॉलोनी बोलते हैं। जैसे अभी मैंने जिक्र किया ना, प्रोफेसर कॉलोनी, डॉक्टर्स कॉलोनी, तो भाई ऐसे लोग जहाँ पे कम्युनिटी बना के वो रहते हैं। टाउन और सिटी में ही ये जगह होता है। वहाँ पे क्या क्या होती है? देयर आर मेनी बेसिक फैसिलिटीज लाइक स्कूल्स, मार्केट्स एंड हॉस्पिटल। बहुत सारे स्कूल्स होंगे उस कॉलोनी में, मार्केट्स होंगे, छोटे छोटे मार्केट्स भी होंगे, हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल होंगे। आर अवेलेबल इन ऑलमोस्ट ऑल कॉलोनीज। जितने भी कॉलोनीज है उसमें छोटे छोटे मार्केट होंगे ही। अब देखिए, हमारे नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को हम पूरा करने के लिए क्या होता है? हम साथ में रहते हैं। वी ऑल आर लिविंग टुगेदर। अगर हम अकेले रहेंगे तो हमारी नीड और रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी। बिकॉज ऑफ आवर नीड एंड शेयर सम कॉमन फैसिलिटीज, और कुछ कॉमन फैसिलिटी भी शेयर करते हैं, लाइक वाटर। वाटर आता है ना किसी कॉलोनी में, इस टाइम में इतनी वाटर आनी चाहिए, फैसिलिटीज। और क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी हो गई, रोड्स हो गए, ठीक है, पार्क्स हो गए और शॉप्स हो गए। तो सब साथ में रहते हैं कम्युनिटी, तो ये सब चीज भी उन्हें मिलता है। ये सम कॉमन फैसिलिटीज है। और क्या क्या मिलता है हमें? हमें सिक्योरिटी फील होता है। जब बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं तो हमें क्या, हम सिक्योर रहते हैं कि कुछ भी होगा तो हमारे साथ हमारे पड़ोसी है ना, ऐसा बोलते हैं ना। मोरल सपोर्ट भी मिलता है, हमें मोरल सपोर्ट भी मिलता है। ठीक है। जैसे कि हमें कोई कुछ ज्ञान, जैसे किसी से नॉलेज भी हम शेयर करते हैं, मतलब नॉलेज भी, हमें कहीं से इंफॉर्मेशन भी मिलता रहता है। हम एक दूसरे से अपने ज्ञान के और अपने फायदे की बात भी करते हैं। वी ऑल आर कम्युनिकेट विथ वन अनदर एंड बेनिफिट फ्रॉम द नॉलेज। उनके ज्ञान से हमें भी बेनिफिट होती है। उनके पास जो ज्ञान है वो हम लेते हैं, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस है, हम उन्हें देते हैं। तो ये सारे फायदे हैं हमें एक साथ रहने के। देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी नीड टू रिमेम्बर व्हेन वी लिव टुगेदर। हम जब एक साथ होते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए, जो हमें याद रखनी चाहिए, है ना। और हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें डू नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। जो हमें अवेलेबल होता है, मिलता है, वो हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके। सो डू नॉट वेस्ट वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमें वाटर और इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करना चाहिए। डू नॉट थ्रो गार्बेज। कचरा जो हम बाहर फेंक देते हैं रोड पे, वैसा नहीं फेंकना चाहिए। हमें रोड को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। कीप आवर नेबरहुड एंड रोड ऑलवेज क्लीन। हमें क्लीन रखना चाहिए। डेवलप ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। हमें एक दूसरे में कोऑपरेशन करना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन भी हमें बनाना चाहिए एक दूसरे में। ठीक है। डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट रोड्स एंड पेवमेंट बाय पार्किंग वेवर्स। क्या होता है कि रोड पे हम देखते हैं बाहर में लोग पार्किंग, कार को पार्क करके घूमने चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पार्किंग साइट जहां बनी है, हमें व्हीकल को वहीं पे पार्क करना चाहिए। हेल्प द ओल्ड एंड सिक पीपल इन द नेबरहुड। नेबरहुड में अगर कोई ओल्ड पीपल है या फिर कोई बीमार इंसान है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो ये सारी थिंग होते हैं, ये सारे फायदे होते हैं लिविंग टुगेदर, मतलब हम एक साथ रहते हैं। ठीक है। तो हमने देखा घर के बारे में, हम साथ में रहते हैं, कितने प्रकार के घर होते हैं, वो कैसे बनते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें हमने देख ली है। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। ओके, थैंक यू।